हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हमारी चर्चा चल रही थी अ, तत्वों के ऊपर कि किस तरह से ये तत्व आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कंपैटिबल हैं नहीं हैं, उनका नेचर क्या है, उनका बिहेवियर कैसा बदलेगा। इसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे फायरी प्लैनेट्स इन ऑल द फोर डिफरेंट तत्व। यानी कि फायरी प्लैनेट फायरी तत्वों में कैसे हैं, फायरी प्लैनेट अर्दी तत्वों में कैसे हैं, फायरी प्लैनेट एरी साइन में तत्वों में कैसे बिहेव करेंगे, और फायरी प्लैनेट आपके वाटरी तत्व में कैसे बिहेव करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा ही है, सन एंड मार्स हमारे फायरी प्लैनेट के कैटेगरी में हैं, और जो क्लासिफिकेशन है इन तत्वों का, राशियों का, वो हम देख चुके हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब सन और मार्स जो हैं फायरी साइन में होते हैं, फायरी साइन यानी एरीज, लियो और सेजिटेरियस में। अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब हमको पता है कि फायरी साइन जो हैं वो ऑड राशियां हैं, इंडिपेंडेंट राशियां हैं, और यहाँ पे जो है लेकिन एरीज मूवेबल है, लियो फिक्स है, और सेजिटेरियस ड्वेल साइन है। अब जब यहाँ पे सन और मार्स एरीज राशि में आते हैं, अब इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। अब इनकी एनर्जी, इनका फायर, इनका एग्रेशन अनकंट्रोल्ड है, किसी भी डायरेक्शन में बह सकते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इनका ईगो, टेम्परामेंट, टेम्पर बहुत सिवियर होता है, बिकॉज इनको कंट्रोल नहीं है। अब मूवेबल साइन है, और यहाँ का लॉर्डशिप भी एक फायरी प्लैनेट मंगल का ही है। तो यहाँ पे जब ये होते हैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, अ, बहुत ही अपबीट होंगे, पॉजिटिव होंगे, तुरंत करने वाले, एक्ट करने वाले होंगे, मतलब इमीडिएट रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आएगा ऐसे लोगों का। तो ठहराव नहीं है यहाँ पे, मूवेबल साइन है। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग प्लैनेट, उसके तत्व, राशि, उसका तत्व, प्लस जो नेचर है इंडिपेंडेंट का और जो मूवेबल का, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मिला करके बात कर रहे हैं। और यही एस्ट्रोलॉजी की खूबी है कि आप जब सारे तत्वों को पकड़ते हैं, सारे तत्वों को समझते हैं और उनको कैसे ब्लेंड करना है, यही एस्ट्रोलॉजी है। एक चीज़ के बेसिस पे नहीं बताई जा सकती चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। तो जब फायरी प्लैनेट आपके लियो साइन में होंगे, बदला क्या? लॉर्डशिप बदली, सूर्य की हो गई, और यहां पर ये हो गया फिक्स्ड साइन। अब इनका एंगर, इनकी एनर्जी, इनकी लीडरशिप, अब इसको यहां ठहराव मिल गया है। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे सोच समझ करके काम करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी ज़बरदस्त होती, क्योंकि सन यहाँ के रूलर हैं। डेड ऑनेस्ट होते हैं, ये इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं और चाहते हैं कि क्रिएट हो। ठीक है, बाय नेचुरल ये बॉर्न लीडर्स, किंग नेचर के होते हैं। ये यहाँ पे क्रिएटिव प्लैनेट और क्रिएटिव राशि सूर्य लियो साइन है, तो ये लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। ये लोग जो हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है, क्योंकि फिक्स साइन है, अब ये मूव नहीं कर रहे हैं, एक बार ठान लिया तो ठान लिया, नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये रुकते नहीं है, या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। बीच वाला जो हिसाब है वो यहाँ पे नहीं समझ में आता इन लोग को। बहुत ही करेजियस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, राजाओं की तरह सोच होती है, बड़ी सोच होती है, बहुत अच्छा टैलेंट, क्रिएटिव, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों में इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी जाती है। एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ से आप इंस्पायर होते हैं, यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। सेल्फ मेड, इंडिपेंडेंट राशि है, सेल्फ मेड, खुद से
इसी फायरी साइन को अब हम ले जाते हैं सैजिटेरियस में। ड्वेल राशि है। सैजिटेरियस राशि अपने आप में एडवेंचर की है, मंगल भी एडवेंचर है, सूर्य भी करेज देता है, तो बहुत ही एडवेंचरस होते हैं। जंगल में, पहाड़ में, अकेले, इंडिपेंडेंट, कुछ ना कुछ घूमने फिरने चले जाएंगे। टेम्परामेंट इनका फिर भी फायरी रहता है, क्योंकि ये राशि भी फायरी है और लीडरशिप भी वैसे ही है। फ्रीडम जो है इनको बहुत पसंद है। इनके फ्रीडम पे जो है आप रोक टोक नहीं लगा सकते, इनका दायरा नहीं है। ये धर्म को अटमोस्ट मानने वाले होंगे, एकदम स्टॉन्च, बहुत ही एनर्जेटिक होंगे। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इनके अंदर अच्छा होगा, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, कई बार इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। अब ये ड्युअलिटी है, दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी सिचुएशन के हिसाब से और डिग्रीज के हिसाब से। लेकिन ये साइन भी जो है आपको ओवरऑल बहुत अच्छा प्लेसमेंट देता है। अब यही फायरी प्लैनेट को हम अगले तत्व यानी कि अर्थ राशि में लेके जाते हैं। तो हमने देखा था कि अर्थ राशि और फायर बहुत कंपैटिबल नहीं होती है। अब यहाँ पे जो फायर है वो धरती को एक जगह पे कंट्रोल कर रही है। क्यों? क्योंकि अर्दी साइन हमने कहा था पेशेंट का साइन है, ठहराव का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो आपका फायर है वो आपको नेटिव को बोलता है भैया थोड़ा सा पेशेंट हो जाओ, इसको पॉजिटिव चैनलाइज करो, डिटर्मिनेशन बढ़ा लो, लॉयल्टी इंक्रीज कर लो, अपनी ताकत, सीक्रेट मटेरियल पोजीशन, टॉरस के लिए बात कर रहा हूं मैं, सीक्रेट मटेरियल पोजीशन के लिए अपनी ताकत लगा दो, फैमिली के लिए अपनी ताकत लगा दो। तो यहां पे ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी कि अब इनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो गई, थोड़ी रुक गई है और ये उस एनर्जी को चैनलाइज करके पॉजिटिव तरीके से आगे ले जाते हैं। बहुत ही अच्छा ये यहाँ पे मिलता है। यही दूसरा तत्व जो है वर्गों में मिल जाए, दूसरी राशि हमारे को अर्थ में वर्गों की आती है, ये बुध की राशि है। वर्गो क्या है? डिटेलिंग में जाता है, एनालिटिकल है, आपका इंटेलेक्ट की राशि है, प्रैक्टिकलिटी की राशि है, बहुत ही डीप एनालिसिस की राशि है। मंगल ये सब है नहीं। सूर्य को कहता है भाई इतना ये सब नहीं, एक्शन लेना है। अब इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और एक्शन, ये दोनों खूबी जब पॉजिटिवली ब्लेंड होंगे तो डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट्स, बीच के रास्ते से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, प्रैक्टिकल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। ठीक है, ये यहाँ पे खूबी देखने को मिलती है। अब ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे पीछे भागने वाला नहीं, अब ये एनर्जी लगाएंगे कि कैसे इसको समझ बूझ करके, इंटेलेक्ट की राशि है तो समझ बूझ करके यहाँ पे काम करें। कैप्रिकॉन शनि की राशि है, लास्ट ऑफ द अर्दी साइन। ये राशि ही आपकी काम की है, मेहनत की है, हार्डवर्क की है। अब यहाँ पे सूर्य और मंगल, अगर आप इनके नेचर को देखेंगे, एक्शन को और हार्डवर्क को, तो ये आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ये आपको स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, एक ऊंची पदवी देते हैं, आपको कंट्रोल करने का पावर देते हैं, क्योंकि अब आपके हाथ में एक्शन, वर्क और कंट्रोल, लीडरशिप, सारी चीज़ें एक साथ मिल गई हैं। तो अब आप स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं। यू कैन कार्व आउट सक्सेस पाथ फॉर अदर्स, खुद के लिए भी एक्शनेबल हैं। शनि की राशि जो है बहुत ही डिसिप्लिन्ड होती है, वो बोलती है आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। सूर्य राजा है, उसको भी डिसिप्लिन होना पड़ता है। तो ऐसे लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही पेशेंट होते हैं, वो वैल्यू करते हैं ट्रेडिशन और कल्चर की, जेनरस होते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं, सबकी हेल्प करना चाहते हैं, जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं। राजा का काम है सबको हेल्प करो, गाइड करो, और यहाँ पे आपके हार्डवर्क और चीज़ों को दिखा रहा है, आपके कर्मों को। तो यहाँ पे जो है आप बहुत
अच्छा जो है कर पाते हैं। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि भाई मंगल, शनि, सूर्य, शनि आपस में एनिमी है तो कैसे हो रहा है, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। वो एक अलग लेयर है। एस्ट्रोलॉजी लेयर्स में चलती है। प्लैनेट एक राशि में कैसा है, प्लैनेट एक घर में कैसा है, प्लैनेट के तत्वों के हिसाब से कैसा है जो हम अभी बात कर रहे हैं, फिर फ्रेंडशिप एनिमिटी के एंगल से कैसा है, फिर उसके ऊपर कितने तरह के इफेक्ट आ रहे हैं तो उसका नेचर कैसा प्लस माइनस हुआ। तो एस्ट्रोलॉजी लेयर्स में है। जैसे घर के अंदर हर किचन में हर एक मसाला पड़ता है खाना बनाने के लिए, वैसा ही हर एक लेयर का अपना एक फ्लेवर होता है। तो ये सब फ्लेवर बना करके एक कॉम्प्लेक्स नेचर आदमी का बनता है, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनती हैं। तो ये फ्लेवर जो है हर एक चीज़ का पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेकर के चलते हैं फायरी प्लैनेट को एरी साइन में। जेमिनी किसकी राशि है? बुध की राशि है। एयर मतलब हमने देखा था इंटेलेक्ट की राशि है। जेमिनी जो है कम्युनिकेशन की राशि है। तो ऐसे लोग बहुत ही क्यूरियस होते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी मिल गई कम्युनिकेशन से, इंटेलेक्ट से। तो अब यहाँ पे जो फायरी प्लैनेट है, अब ये आपको दिमाग में, मन के अंदर एनर्जी क्रिएट करेगा। बहुत ही वाइब्रेंट स्पीच होगी, बहुत ही क्यूरियस थिंकिंग होंगे, बहुत ही क्विक थिंकिंग वाले होंगे। इनकी मेमोरी बहुत शार्प हो सकती है, मेमोरी बहुत अच्छी भी हो सकती है। एक्टिव कम्युनिकेशन है, टैक्टफुलनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे। ये बहुत ही बढ़िया एक्टिव ट्रैवलर, खूब ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करेंगे। फ्लैम्बॉइंट होंगे, एग्रेसिव भी होंगे, बहुत ही विटी, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ऑड साइन है तो इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है जब फायर जो है आपके एरी साइन में आता है तो यहाँ पे मिलता है। लिब्रा, अब यहाँ पे देखिए बाय नेचर जो है ये राशि जो है बैलेंस की राशि है। सूर्य और मंगल को बैलेंस आता नहीं है। फायरी प्लैनेट इन एन एरी साइन, तो अब ये क्या करेंगे कि इनको जस्टिस चाहिए। ये साइन भी जस्टिस का है, सूर्य भी जस्टिस है, मार्स भी एक्शन करता है, तो भाई लड़ाई झगड़ा क्यों करेगा वो, क्योंकि जस्टिस चाहिए, उसको लगता है कि नहीं यही सही है। तो दे ट्राई टू गेट जस्टिस, उनका वो टॉप प्रायोरिटी बन जाता है यहाँ पे। ये साइन रोमांस की भी है तो रोमांस भी बहुत फ्लैम्बॉयंट, एकदम फायरी रोमांटिक टाइप इनका होता है कि भाई हमको चाहिए। पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, इन सब में बहुत एग्रेशन से इन लोग का डीलिंग होता है, बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर, लिब्रा, वीनस, तो इसको भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत सन यहाँ पे हो तो काफ़ी क्रिएटिव भी आपको बना सकता है। डिप्लोमेसी भी जो है यहाँ पे चरम सीमा पे आपको देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों से मिल करके अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। एक्वेरियस, ये राशि रिसर्च की है, हायर प्लेन, हायर इंटेलेक्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, फ्यूचर ओरिएंटेड, आज नहीं 100 साल बाद क्या है। तो इनकी सारी एनर्जी, सारी क्रिएटिविटी, सारा इनका जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ ना कुछ क्रिएट करने में है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने में है, रिसर्च में है, अनकन्वेंशनल चीज़ों को लेकर के है। ये लॉजिक को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दे देंगे ये लोग। ठीक है, ये लोग स्मार्ट होते हैं, डायनेमिक होते हैं। कई बार तो मतलब अब आप कहेंगे अनकन्वेंशनल थिंकिंग को अगर मैं थोड़ा सा और सोचूं तो ये रिवेलियन है, रिबेल कर सकते हैं कन्वेंशनल चीज़ों के अगेंस्ट में, रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, ये अनप्रिडिक्टेबल कई बार हो जाते हैं और ये ओरिजिनल क्रिएटर्स, रिसर्चर्स की कैटेगरी में भी ये आ सकते हैं। अब इन्हीं प्लैनेट को वाटरी साइन में ले जाएं तो वाटरी साइन हमको पता है क्या होता है। तो वाटरी साइन जो है यहाँ पे फायर जो है वो सबसे ज़्यादा अनकम्पैटिबल है। आपने किसी की आग को पानी में डाल के बुझा दिया।
अब क्या है, कैंसर साइन को लें तो ये मूवेबल है, तो इनका जो है इमोशंस जो हैं ये डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये उससे उभर पाते हैं। फ्रेंडली साइन है अपने मून की, तो थोड़ा सा उभर पाते हैं, टाइम लगता है लेकिन इससे निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो एनर्जी है, ठीक है, एक्सप्रेशन की, वो यहाँ पे नहीं मिलती है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। अब फायर को आपने पानी में डाल दिया है। स्कॉर्पियो साइन, ये फिक्स साइन है, ठहरा हुआ साइन है। अब यहाँ पे जो इनका इमोशन है, गुस्सा है, एनर्जी है, ये सब अंदर है, और ये लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ये जमा होता जा रहा है, और ये ठहरा हुआ पानी है, तो इसके अंदर कहीं फ्लो भी नहीं है कि इसको कहीं वेंट आउट कर सकें, ये निकाल नहीं पाते। फिर अचानक से एक दिन बर्स्ट होंगे, वो बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। लेकिन ये कई बार अगर प्रभाव गलत रहा तो बहुत डिस्ट्रक्टिव भी जा सकते हैं, डेंजरस हो सकता है इनके अपने लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। ये ओवरकम नहीं कर पाते हैं अपने फीलिंग्स, इमोशंस के साथ, जो भी उनको एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, एक आउटवर्ड काम करने की ताकत नहीं उनको सिचुएशन की डिमांड कर रही है, दे पा रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सफोकेट करते हैं, अनकंफर्टेबल कोशिश करते हैं। इसी चलते ये कई बार शायद ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर के अंदर में भी चले जाते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, ठीक है। ये पैसिव एग्रेशन होते हैं, ये कई बार अपने आप से बहुत बात करने लगेंगे, क्यों, कोई कोई और सुनने वाला नहीं है, तो ये अपने से ही बड़बड़ाते हैं, अपने से ही कुछ ना कुछ बोलते हैं, ताकि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है इनकी वहाँ पे डिसिपेट हो सके, बात कर सके, इनको लगता है हम अपने से ही बोल करके ये निकल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके अंदर होती हैं। इंटरनल फायर बहुत होता है, मतलब इट्स लाइक अ वॉल्केनो, धरती ऊपर से ठंडी है, दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो लावा धधक रहा है, धधक रहा है, धधक रहा है, फिर एक दिन वो फटता है। तो ये वही सिचुएशन है। पाइसेस साइन, कूल काम साइन है, यहाँ पे आपने सन को, मंगल को डाल दिया, तो ये भी जो है टैक्टफुल हो जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट नेचर के हो जाते हैं, स्पिरिचुअल एंगल में चले जाते हैं, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, नॉलेज के ऊपर ज़रा ज़्यादा चले जाते हैं। पाइसेस साइन है तो नेचुरली राइट और रॉन्ग जो एक होता है वो इनको बहुत नेचुरल तरीके से आ जाता है। तो ओके ओके पोजीशन है, और जेंटल होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर सेल्फ की जो फीलिंग है वो शायद पनप नहीं पाती है। तो आज इतना ही करते हैं। फायरी साइन इन ऑल अदर साइंस, तत्वों के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक अर्दी तत्व के प्लैनेट यानी बुध को अलग अलग राशियों में तत्वों के एंगल से हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।